हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लेसन 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की समरी रीड करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस समरी को लर्न कीजिए। देखिए, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ब्यूटीफुल क्या होता है? बहुत ही सुंदर। माइंड क्या होता है? दिमाग। और ट्रूली मतलब ट्रू मतलब क्या होता है? सत्य। कि एक वास्तव में एक बहुत ही सुंदर दिमाग, अर्थात किसी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि उसका जो मन है वो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। देखिए, ये जो लेसन है हमारा बिहाई बुक का 4th लेसन है। इस लेसन में जो स्टोरी है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। उनका जो जन्म था वो जर्मन के उल्म शहर में हुआ था। वो उसके जो पेरेंट्स थे, जो उसके माता पिता थे, वो उसे बहुत ही एक अलग बालक मानते थे, क्योंकि उस बच्चे ने बोलना बहुत लेट सीखा था। और जब उसने बोलना सीखा तो वो हर शब्द को 2 बार उच्चारण करता था, रिपीट करता था। वो हकला कर बोलता था, थोड़ा डायरेक्ट एक वर्ड्स लाइन को नहीं बोल सकता था। और इसकी वजह से जो भी उसके आस पड़ोस के बच्चे थे, उसके साथ खेलते थे, वो सभी उसका मजाक उड़ाते थे। और ये बात अल्बर्ट को पसंद नहीं थी। वो इस बातों से बहुत ही परेशान था। अब उसे जो म्यूनिख थे उसके हाई स्कूल में भेजा गया अपनी पढ़ाई के लिए। जो अल्बर्ट था वो पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्ट लेता था। वो पढ़ने में अच्छा था, हमेशा अच्छे मार्क्स उसको मिलते थे। बट वो जो स्कूल का कठोर अनुशासन था, जिस तरह बच्चों को स्कूल में रखा जाता था, वो अल्बर्ट को पसंद नहीं था। और इसी बात पर काफ़ी बार वो अपने अध्यापकों से भी झगड़ पड़ता था। और इस चीज़ से परेशान होकर, उसके अनुशासन से परेशान होकर अल्बर्ट ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। और उसके पेरेंट्स की मर्जी से उसने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन अब काफ़ी दिनों के बाद उसने निर्णय किया, वो एग्री हुआ उसके पेरेंट्स के कहने पर कि वो स्विट्ज़रलैंड के स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई करेगा। वो वहाँ पर जाता है। उसकी जो भौतिकी थी उसमें भी उसे बहुत रुचि थी। मैथ में तो वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा था। हर सब्जेक्ट्स में उसकी कमांड थी, हर सब्जेक्ट पर। इसके भौतिकी के क्षेत्र में काम करते हुए उसको एक नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। 1903 में जब वो वहाँ पे था तो उसकी जो मुलाकात है वो एक सर्बियन लड़की मिलेवा मैरिक से होती है। और वो दोनों आपस में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, क्योंकि जो लड़की थी वो भी बहुत ही बुद्धिमान थी और अल्बर्ट को पसंद आती है, इसलिए वो उससे शादी कर लेता है। जो 1933 में नाजीवादी पार्टी की स्थापना हुई तो अल्बर्ट वहाँ से छोड़कर अमेरिका चला जाता है। और जब एक बार जर्मनी ने परमाणु बम फेंका तो इस बात से उसका मन विचलित हो गया। और वो अपने एक सहकर्मी की सलाह से, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखता है, एक पत्र लिखता है और बताता है उसमें कि जो परमाणु विखंडन है, उसके परमाणु बम के विखंडन के बारे में, उसके जो रिजल्ट हैं उन सब के बारे में बताता है। और इससे जो राष्ट्रपति है वो भी उसकी बातों से प्रभावित होता है और वो एक परमाणु बम का निर्माण करते हैं। और फिर उसे हिरोशिमा जापान में और हिरोशिमा और नागासाकी पे डालते हैं। और वो हमेशा लाइफ टाइम अपने जीते जी, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, उसने हमेशा विश्व में शांति और लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास करता रहा। और अंत में उसकी मृत्यु के बाद वो एक विश्व नागरिक के रूप में जाना जाता था। तो ये हमारी स्टोरी है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। आइए हम इसकी समरी रीड करते हैं, आप ध्यान से देखिए। दिस लेसन इट्स अबाउट ए साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। ये जो लेसन है वो एक वैज्ञानिक के बारे में है। क्या कौन सा वैज्ञानिक है? वो अल्बर्ट आइंस्टीन की ये लेसन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है। Albert Einstein is one of the
ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन था वो संसार का एक बहुत ही महान वैज्ञानिक था। He was born on March 14, 1879 in a German city of Ulm। जो उसका जन्म था वो 14 मार्च 1879 में जर्मन के उल्म शहर में होता है। He was a normal looking child कि वो एक बहुत ही सामान्य सा दिखने वाला बच्चा था। देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये आगे चलकर बहुत ही महान वैज्ञानिक बनने वाला है। वो नॉर्मल जो दूसरे बच्चे होते थे उनकी तरह ही दिखता था, उनकी तरह ही रहता था, उसको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें दिखाई नहीं देता था। बट ही हैड सम डेफिशिएंसीज एज ए चाइल्ड, लेकिन जब वो छोटा बच्चा था, जब वो बच्चा था एक बच्चे के रूप में उसमें बहुत सी कमियां थी। डेफिशिएंसीज क्या होती है? कमियां, कि बच्चे के रूप में उसमें बहुत सी कमियां थी। ही बिगेन टू स्पीक वेरी लेट, उसने बहुत ही देर में बोलना सीखा। आपने देखा होगा छोटे बच्चे लगभग 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद तो आराम से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो कम से कम 2.5 साल के बाद उसने बोलना सीखा और वो भी हकला कर बोलता था। एंड व्हेन ही स्पोक, और जब वो बोलता था, ही रिपीटेड एवरी वर्ड ट्वाइस, कि वो हर शब्द को 2 बार रिपीट करता था, 2 बार दोहराता था। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या होता है? बचपन से, कि वो बचपन से ही जब बोलता था तो हर शब्द को 2 बार दोहराता था। ही हैड बिग इंटरेस्ट इन साइंस, उसका जो विज्ञान में बहुत ही अधिक इंटरेस्ट था, वो विज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि लेता था। ही वॉज गुड एट स्टडीज, कि वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा बच्चा था। ही गेट गुड मार्क्स ऑलवेज, वो हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करता था। बट परंतु ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ स्कूल, डिसिप्लिन क्या होता है? अनुशासन, और स्ट्रिक्ट क्या होता है बेटे? कठोर, कि वो बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त करता था, बहुत अच्छा था पढ़ने में, बट उसे वहाँ का कठोर अनुशासन पसंद नहीं था। सो ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, इसका क्या मतलब है? कि उसने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। ही एग्रीड, वो सहमत हो गया, टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में अपने पढ़ाई करने के लिए वो सहमत हो जाता है। विच हैज ए लिबरल एटमोस्फियर, स्विट्जरलैंड में जो स्कूल था उसमें एक लिबरल स्वतंत्रता पूरक वातावरण था, कि जो स्विट्जरलैंड का माहौल था स्कूल का वो बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक था, कि उसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। जितना ज़्यादा कठोर वहाँ म्यूनिख के स्कूल में था उससे कहीं ज़्यादा कम था अनुशासन वहाँ पर, इसलिए वो वहाँ पर पढ़ाई के लिए तैयार हो जाता है। ही वर्क ऑन डिफरेंट साइंटिफिक थ्योरीज, उसने बहुत सी जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनके ऊपर वर्क किया, काम किया। देयर ही मैरिड मिलेवा मैरिक, और वहाँ पर ही उसने मिलेवा मैरिक नाम की एक लड़की है जिससे शादी कर ली थी। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइजेज फॉर फिजिक्स इन 1921, ही वॉज अवॉर्डेड, उसको नोबेल प्राइजेज से, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया फॉर फिजिक्स, भौतिकी में इन 1921, 1921 में उसको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, सम्मानित किया गया। व्हेन अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब्स ओवर हिरोशिमा एंड नागासाकी, जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम, परमाणु बम डाला, ही वॉज डीपली सेकंड, वो बहुत ही विचलित हो गया। ही प्रोपोज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट अर्थात विश्व सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा, प्रोपोज प्रस्ताव रखना। ही वर्कड फॉर द डेवलपमेंट, वो काम करता था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति
और लोकतंत्र की स्थापना के लिए वो काम करता था टिल ही डाइड इन 1955। जब तक वो 1955 में उसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक उसने विश्व में शांति और लोकतंत्र के लिए प्रयास किया। ही इज रिमेंबर्ड, उसको याद किया जाता है इवन टुडे, आज भी, एज ए वर्ल्ड सिटीजन, एक विश्व नागरिक के रूप में अल्बर्ट आइंस्टीन को आज भी याद किया जाता है। तो ये थी हमारी समरी लेसन 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड की। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस समरी को लर्न कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।